ये हॉबिट सीरीज का दूसरा भाग है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी बौने गैंडाल्फ और बिल्बो बैगिंस ऑक्स से बच निकलते हैं और दूसरे पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। दूर से उन्हें एक विशाल पहाड़ दिखाई देता है जिसे लोनली माउंटेन कहा जाता है। ये वही पहाड़ है जिसकी गहराइयों में बौनों का पुराना घर है और जहां भयानक ड्रैगन स्मॉग रहता है। उन्हें किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना होता है। उस पहाड़ में अनगिनत खजाने छिपे हैं और उन्हीं में एक अनमोल हीरा भी है जिसे आर्क स्टोन कहा जाता है, यानी राजा का पत्थर। सभी आगे बढ़ते हैं लेकिन ऑक्स अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। बौने बिल्बो को आगे भेजते हैं ताकि वो जाकर ऑक्स की हालत का पता लगा सके। जब बिल्बो लौटता है तो बताता है कि वहां ऑक्स के साथ साथ एक अजीब जीव भी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर गैंडाल्फ पूछता है, क्या वो भालू का रूप लेता है? बिल्बो हैरान होकर कहता है, हाँ, वो बहुत बड़ा भालू था। गैंडाल्फ बताता है कि पास ही एक घर है जहां वे शरण ले सकते हैं। थोरिन पूछता है कि वो उनका दोस्त होगा या दुश्मन। गैंडाल्फ कहता है कि वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। तभी वे सब उस दिशा में दौड़ते हैं और वो विशाल भालू उनका पीछा करने लगता है। भालू के हमला करने से पहले ही वे घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। गैंडाल्फ बताता है कि ये घर उसी भालू का है। उसका नाम बियॉन है। वो रूप बदलने वाला है, कभी भालू बनता है और कभी एक ताकतवर इंसान। भालू के रूप में उससे न बात की जा सकती है और न ही बहस। रात में सभी वहीं सो जाते हैं। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो बियॉन इंसान के रूप में लकड़ियां काट रहा होता है। सबसे पहले गैंडाल्फ और बिल्बो उससे बात करते हैं। बियॉन बौनों से नफरत करता है। उसे ये पता नहीं होता कि उसके घर में बौने छिपे हैं। धीरे धीरे एक एक करके सभी बौने उसके सामने आ जाते हैं। बियॉन का मानना है कि बौने लालची और अंधे होते हैं, लेकिन फिर भी वो गैंडाल्फ और बिल्बो की बात मान लेता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो ऑक्स से बेहद नफरत करता है, क्योंकि ऑक्स ने उसके परिवार को मार डाला था। इसी कारण वो उनकी मदद करने का फैसला करता है और सभी को घोड़े देता है ताकि वो मिर्कवुड के जंगल तक पहुंच सकें। लेकिन घोड़े मिर्कवुड के अंदर नहीं जा सकते। मिर्कवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बीमार और अंधेरे साई से घिरा हुआ है। सबसे पहले गैंडाल्फ जंगल के अंदर जाता है। वहां उसे एक जगह कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसे ब्लैक स्पीच कहा जाता है। ये भाषा नेक्रोमांसर यानी साउरॉन और उसके लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। उसी समय एक एल्फ गलाड्रियल की आवाज़ सुनाई देती है, वही जिसने पहले गैंडाल्फ की मदद के लिए ईगल भेजा था। वो कहती है कि अगर नेक्रोमांसर यानी साउरॉन वापस आ चुका है तो इसकी सच्चाई जानना ज़रूरी है। वो गैंडाल्फ को पहाड़ों की कब्रों में जाने की सलाह देती है। गैंडाल्फ जंगल से बाहर आता है और तय करता है कि वो उन पहाड़ों की ओर जाएगा। जाते जाते वो सभी से कहता है कि जब वे मिर्कवुड के जंगल में प्रवेश करें तो कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं। गैंडाल्फ उन्हें चेतावनी देता है कि ये जंगल रास्ता भुला देता है, दिमाग को भ्रमित कर देता है। अगर कोई अपने रास्ते से भटक गया तो वो इस जंगल में हमेशा के लिए खो सकता है। इतना कहकर गैंडाल्फ वहां से चला जाता है और सभी मिर्कवुड के जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल के अंदर जाते ही सब पर अजीब सा नशा छाने लगता है और वे सच में रास्ता भटक जाते हैं। तभी बिल्बो कहता है कि उन्हें पश्चिम की ओर जाना था, लेकिन सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा। रास्ता समझने के लिए बिल्बो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। ऊपर जाकर उसे सूरज दिखाई देता है और उसे सही दिशा का पता चल जाता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर पड़ता है। वहां चारों ओर विशाल मकड़ियों के जाले फैले होते हैं। इन जालों में बौने फंस जाते हैं और मकड़ियां उन्हें कैद कर लेती हैं। बिल्बो किसी तरह अपने जाले से बाहर निकल आता है। वो गोलम से मिली अंगूठी पहन लेता है और अदृश्य हो जाता है। इसके बाद वो कई मकड़ियों को मार देता है और एक एक करके सभी बौनों को छुड़ा लेता है। यहीं पहली बार बिल्बो को उस अंगूठी की अंधेरी ताकत का एहसास होता है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। हालांकि बौने आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन जंगल में अब भी बहुत सी मकड़ियां मौजूद होती हैं। इससे पहले कि मकड़ियां दोबारा हमला करें, वहां एल्फ आ जाते हैं। एल्फ मकड़ियों को मार देते हैं और सभी बौनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बिल्बो को नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो अदृश्य होता है। एल्फ सभी बौनों को अपने राजा थ्रैंडविल के पास ले जाते हैं। ये वही एल्फ नहीं है जिनसे वे पहले रिविंडेल में मिले थे। ये एक अलग राज्य के एल्फ हैं। थ्रैंडविल थॉरिन से कहता है कि वो लोनली माउंटेन का रास्ता जानता है। थॉरिन के पास उस पहाड़ की चाबी है और उसे राजा का रत्न चाहिए जिसे आर्कन स्टोन कहा जाता है। यही रत्न उसे शासन करने का पूरा अधिकार देता है। थ्रैंडविल कहता है कि वो उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन बदले में वो सारे कीमती रत्न चाहता है।
थॉरिन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि 60 साल पहले जब ड्रैगन स्मॉग ने उसका राज्य छीना था, तब उसने इन्हीं एल्फ से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की थी। प्रस्ताव ठुकराने पर थॉरिन और बाकी बॉनों को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद बिल्बो वहां पहुंचता है। उसके पास जेल की चाबियां होती हैं। वो सभी बॉनों को आज़ाद करता है और उन्हें एक योजना बताता है। पास ही शराब के बड़े बड़े बैरल रखे होते हैं। बिल्बो सभी बॉनों से कहता है कि वे बैरल के अंदर छिप जाएं। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, सारे बैरल पानी में गिर जाते हैं और बहने लगते हैं। एल्फों को इसका पता चल जाता है और वे सीमा का द्वार बंद कर देते हैं, लेकिन तभी ऑर्क्स वहां हमला कर देते हैं। ऑर्क्स किसी भी हाल में बॉनों को मारना चाहते हैं, क्योंकि उनका नेता एज़ोग नेक्रोमैंसर की छाया में काम करता है। नेक्रोमैंसर की ताकत अभी पूरी तरह लौटकर नहीं आई है, लेकिन वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। वो एज़ोग से कहता है कि जल्द ही एक भयानक युद्ध होगा जिसमें सब कुछ जल जाएगा। एज़ोग अपने बेटे बोल्ग को आदेश देता है कि वो बॉनों का पीछा करे और सभी को मार डाले। नदी में फंसे बॉनों के पास ऑर्क्स पहुंच जाते हैं और एल्फों और ऑर्क्स के बीच जोरदार युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दौरान पानी का रास्ता खुल जाता है और बैरल तेजी से बहने लगते हैं। ऑक्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन एल्फ भी ऑक्स के दुश्मन होते हैं। इसीलिए दो एल्फ, टॉरियल और लेगोलास, बॉनों की मदद करते हैं और कई ऑक्स को मार गिराते हैं। इस तरह बॉने वहां से बच निकलते हैं। अब कहानी पहुंचती है लेक टाउन में। बॉने भूखे होते हैं और उनके पास हथियार भी नहीं होते। वे वहां पहुंचने के लिए एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम बार्ड होता है। उसके पास नाव होती है, लेकिन वो उन्हें साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि बॉनों और एल्फों के बीच कुछ गड़बड़ हुई है। लेक टाउन का सारा व्यापार एल्फों पर ही निर्भर होता है। लेकिन जब बॉने उसे इनाम का लालच देते हैं तो बार्ड मान जाता है। वो बॉनों को बैरल में छिपाकर अपनी नाव में रख देता है और ऊपर से मछलियां डाल देता है ताकि पहरेदारों को शक ना हो। इस तरह सभी सुरक्षित लेक टाउन पहुंच जाते हैं। बार्ड उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है कि वे रात होने तक बाहर ना निकलें। वो उन्हें हथियार भी देता है। बदले में थॉरिन उसे पैसे देने का वादा करता है। तभी थॉरिन की नज़र एक तीर पर पड़ती है जिसे ड्वार्विश एरो कहा जाता है। यही वो तीर है जो ड्रैगन को मार सकता है। पहले ये तीर डेल सिटी में था और कहा जाता है कि उसके राजा ने इसी से ड्रैगन पर कई बार हमला किया था, लेकिन हर बार निशाना चूक गया था। दूसरी ओर एल्फ एक ऑर्क को पकड़कर अपने राजा थ्रैंडोइल के पास लाते हैं। पूछताछ में वो ऑर्क कहता है कि पूरी दुनिया जलने वाली है। उसका मालिक एज़ोग भी किसी और के आदेश पर काम करता है और जल्द ही एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें अंधकार की जीत होगी। थ्रैंडोइल उसकी बात समझ जाता है और अपने सैनिकों को सीमाओं पर पहरा दोगुना करने का आदेश देता है। लेकिन एल्फ योद्धा टॉरियल चुपचाप बॉनों की मदद के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वो बॉने कीली से प्रेम करने लगी होती है। उसकी रक्षा के लिए लेगोलास, जो थ्रैंडोइल का पुत्र और एल्फों का राजकुमार है, उसके साथ जाता है। इधर गैंडाल्फ नाज़गुल की कब्रों तक पहुंच चुका होता है। उसके साथ जादूगर रैडागास्ट भी होता है। वहां उन्हें कुछ खास नहीं मिलता और वे एक और किले की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम डोल गुलदूर होता है। ये जगह पूरी तरह उजड़ी हुई होती है। गैंडाल्फ रैडागास्ट से कहता है कि वो वापस लौट जाए, क्योंकि असली दुश्मन इसी किले के अंदर है जिसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। गैंडाल्फ रैडागास्ट से कहता है कि ये सब लेडी गैलाड्रियल को बता दे। गैंडाल्फ अकेले किले के अंदर जाता है। वहां उस पर हमला होता है। जब वो हमलावर को काबू में करता है तो उसे पता चलता है कि वो थॉरिन का पिता थॉर है, जिसे सब मरा हुआ समझते थे। थॉर बताता है कि 60 साल पहले ऑक्स के साथ युद्ध के दौरान एज़ोग ने उसे बंदी बना लिया था और तब से वो कैद में था। वो गैंडाल्फ को अपनी कटी हुई उंगली भी दिखाता है। गैंडाल्फ उसे लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि एज़ोग सामने आ जाता है, अपने ढेर सारे ऑक्स के साथ। गैंडाल्फ अपनी जादुई छड़ी से उसे काबू में करता है और पूछता है कि उसका मालिक कहाँ है। एज़ोग जवाब देता है, वो हर जगह है। गैंडोल्फ अपनी छड़ी से तेज रोशनी निकालता है और थ्रोर के साथ भागने लगता है। तभी एक काली छाया उनके सामने आती है, एज़ोग का असली मालिक। वो कहता है, कोई भी रोशनी अंधकार को हरा नहीं सकती। काली शक्ति थ्रोर को अपनी ओर खींच लेती है और अपने भीतर समा लेती है। इसी तरह थोरिन के पिता थ्रोर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वही अंधकार गैंडोल्फ को भी काबू में करने की कोशिश करता है। गैंडोल्फ अपनी छड़ी से रोशनी का गोला बनाता है, लेकिन वो शक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।
वो गैंडोल्फ को हवा में उछाल देती है और उसे अपने नियंत्रण में ले लेती है। यहीं पहली बार गैंडोल्फ उस अंधकार का असली रूप देखता है और समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सौरॉन है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बार्ड ने बॉनो को जो हथियार दिए थे वे उनके किसी काम के नहीं थे। वे बहुत कमजोर थे, इसीलिए बॉने चुपचाप बार्ड के घर से निकल जाते हैं। शहर के राजा के पास हथियारों का बड़ा भंडार होता है और वे वहां से हथियार चुराने जाते हैं, लेकिन सभी पकड़े जाते हैं। इस राज्य में एक भविष्यवाणी भी होती है कि जब बॉने यहाँ आएंगे तो राज्य में फिर से समृद्धि लौट आएगी। पकड़े जाने के बाद सभी को राजा के सामने लाया जाता है। जब राजा को पता चलता है कि उनमें से एक थॉरिन, थ्रोर का पुत्र है, जो कभी लोनली माउंटेन का राजा था, जहां अनगिनत खजाने और ड्रैगन स्मॉग रहता है, तो वो ध्यान से उनकी बात सुनता है। थॉरिन राजा से वादा करता है कि यदि वे लोनली माउंटेन पहुंचकर अपना खजाना वापस ले आते हैं तो उस खजाने में इस शहर के हर निवासी का हिस्सा होगा, बस उन्हें यहां से जाने दिया जाए। तभी बार्ड वहां आता है, वही बार्ड जो उन्हें छिपाकर शहर में लाया था। बार्ड सबको चेतावनी देता है कि अगर ड्रैगन बाहर आया तो पूरा शहर राख हो जाएगा। तभी ये भी सामने आता है कि बार्ड डेल सिटी के उस शासक का बेटा है जिसके पास वो खास तीर था जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता था, लेकिन वो हर बार निशाना चूक गया था। बार्ड लोगों से कहता है कि वे किसी अंधे राजा की लालसा में आकर अपना विनाश ना बुलाएं। क्या वे डेल सिटी को भूल गए हैं जिसे ड्रैगन ने जलाकर राख कर दिया था? इस पर शहर का राजा जवाब देता है कि तुम्हारे पिता ड्रैगन को मारने में असफल रहे थे। हमें थॉरिन पर भरोसा है और हम उसकी मदद करेंगे। इसके बाद सभी बॉने और बिल्बो बैगिंस लोनली माउंटेन की ओर रवाना होते हैं। ये वही पहाड़ है जिसके भीतर ड्रैगन स्मॉग रहता है। उस दिन ड्यूरिन डे होता है। ड्यूरिन की आखिरी किरण से ये पता चलना था कि पहाड़ का गुप्त द्वार कहाँ है जहां चाबी से प्रवेश किया जा सकता है। शुरुआत में किसी को वो दरवाज़ा नहीं मिलता, लेकिन बिल्बो उसे देख लेता है। चाबी से दरवाज़ा खोला जाता है और सभी पहाड़ के अंदर प्रवेश करते हैं, उस जगह में जो कभी बॉनों का घर हुआ करती थी। इसके बाद बॉने बिल्बो को आगे भेजते हैं, उस खजाने के पास जहां अनगिनत हीरे जवाहरात और राजा का रत्न आर्कनस्टोन रखा होता है। जिसके पास ये रत्न हो वही शासन का असली हकदार होता है। बिल्बो खजाने के ढेर में आर्कन स्टोन खोज रहा होता है कि तभी ड्रैगन स्मॉग की आंख खुल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके खजाने को चुराने आया है। वो पूछता है कि वहां कौन है। स्मॉग बोल सकता है और बिल्बो को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। बिल्बो भी चतुराई से स्मॉग को बातों में फंसाए रखता है ताकि वो आर्कन स्टोन हासिल कर सके। स्मॉग उसे ये भी बताता है कि सौरॉन की वापसी होने वाली है। आखिरकार बिल्बो आर्कन स्टोन हासिल कर लेता है और वहां से भाग निकलता है। इससे स्मॉग बुरी तरह क्रोधित हो जाता है और उसका पीछा करता है। तभी बाकी बौने भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर भागते हैं और एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकलना असंभव होता है। मजबूर होकर थॉरिन ड्रैगन का सामना करने का फैसला करता है। वे सब नीचे भट्टियों की ओर जाते हैं जहां कभी सोना पिघलाया जाता था। वे ड्रैगन को आग उगलने पर मजबूर कर देते हैं जिससे भट्टियां जल उठती हैं और सोना पिघलने लगता है। बौने पिघले हुए सोने से एक विशाल मूर्ति बना देते हैं। जब स्मॉग उस मूर्ति के सामने आता है तो सोना पूरी तरह पिघल जाता है और ड्रैगन उसमें डूब जाता है। उधर लेक टाउन में लोगों को पता चल जाता है कि ड्रैगन जाग चुका है। बार्ड को याद आता है कि उसके पास अब भी वो तीर मौजूद है जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता है। वो धनुष तक पहुंचने ही वाला होता है कि राजा के लोग उसे कैद कर लेते हैं। इधर बौनों में से कीली ऑर्क्स के तीर से घायल हो जाता है, इसलिए वो आगे की यात्रा पर नहीं जा पाता। उसकी देखभाल के लिए कुछ बौने वहीं रुक जाते हैं। उसी समय ऑर्क्स वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ बोल्ग भी होता है जो एज़ॉक का बेटा है। ऑर्क्स के हमला करने से पहले ही लेगोलास और टोरियल वहां पहुंच जाते हैं। टोरियल अपनी दवा और जादू से कीली के जख्म को भर देती है। बाहर लेगोलास और बोल्ग की जबरदस्त लड़ाई होती है। लेगोलास उसे हरा देता है, लेकिन बोल्ग वहां से भाग निकलता है। अंत में दिखाया जाता है कि गैंडाल्फ अब सौरॉन की कैद में है। दूसरी ओर बार्ड भी कैदी बना हुआ है, जबकि वही तीर उसके पास है जिसे ड्रैगन को मारा जा सकता है। इधर स्मॉग, जो पिघले हुए सोने में गिरने के बाद भी जिंदा रहता है, बाहर निकल आता है। वो आसमान में उड़ान भरता है और लेक टाउन की ओर बढ़ता है ताकि पूरे शहर को तबाह कर सके। नीचे बिल्बो बैगिंस भयभीत होकर कहता है, हमने ये क्या कर दिया?
क्योंकि वो जानता है कि क्रोधित ड्रैगन स्मॉग अब लेक टाउन को जलाकर राख कर देगा।